ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो यहाँ पर यूपी के चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं कि आखिर सत्ता किसको मिलेगी, तीसरे चरण का चुनाव किसके लिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण है और किसके लिए रास्ते आसान है। और दो गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता आकाश यादव, बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे। बीजेपी से हम जानना चाहेंगे, कृष्ण मोहन जी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी करहल जो कि सबसे हॉट सीट तीसरे चरण की है, अपनी जीत को लेकर वहाँ पूरी तरीके से आश्वस्त है। आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर मुकाबले को, क्या करहल में कमल खिलेगा? करहल में एक बार 2012 में हम कमल खिला चुके हैं और इस बार पुनः कमल खिलाने जा रहे हैं। और करहल की जनता ने तय कर लिया है कि जो जिनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाई, जिस समाजवादी पार्टी के लोग सदैव सत्ता में रहे, वो उस करहल का विकास कभी नहीं कर पाए। आज भी वहां के करहल की सड़कें टूटी हुई है। हम भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, वहां पे कुछ विकास दिखने लगा है। तो करहल की जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में और पूरे करहल में यदि कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष की नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करती है। अंत्योदय की परिकल्पना के साथ तो चले व्यक्ति के सिद्धांत पे भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली नीति है कि समाज के नागरिकों की सुरक्षा, उनके हितों की सुरक्षा। अच्छा, सुरक्षा की बात की है तो करहल में तो आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन पर ही हमला हो गया। हम किसी अपराधी का समर्थन नहीं करते हैं। कृष्ण मोहन जी, सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, करहल में आपके पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल, उन पर तो हमला हो जाता है। फिर आम जनता की सुरक्षा के सहारे यहाँ पर रहेगी, जनता में किस तरीके का संदेश जाएगा? ये वो लोग हैं, हमारे प्रत्याशी पर हमला करने वाले वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकते हैं। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के बाप का, आतंकवादियों के भाई का समर्थन वापस लेते हैं, साथ देते हैं। कृष्ण मोहन जी सुनिए, देखिए, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी पर इसका आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं जो संदेश है जनता के बीच वो गलत तो नहीं चला जाएगा? जब केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है, जिनकी सरकार सत्ता में है वो सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि ये हमला करने वाले कौन लोग हैं, किसी के काफिले पर पत्थर चलाने वाले कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ठीक है। अखिलेश तो कह रहे जांच कराइए। हमने जांच, देखिए अभी वर्तमान में चुनाव आयोग के हाथों में पूरा उत्तर प्रदेश है। सारी प्रशासनिक व्यवस्था वो चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग को हमने एप्लीकेशन दे दिया, चुनाव आयोग को हमने शिकायत कर दिया है। और जो भी चुनाव आयोग तय करेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। यदि हमें जांच दी जाती है तो हम जांच भी करेंगे और ऐसे लोगों के सलाखों, जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध, दंगा, भ्रष्टाचार और आतंकवादियों का कभी न बर्दाश्त करेगा। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकते, जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो हमें वोट ना दे। कृष्ण जी, क्या लगता है जो संदेश जाएगा कहीं वो गलत तो नहीं चला जाएगा जनता के बीच? नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की आप बात करते हैं, लेकिन आप ही के नेता मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता को कौन सुरक्षा देगा? उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता सुरक्षित है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक एक बच्चा, उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक सुरक्षित है। और यदि कोई भी एक पत्थर उठाने की कोशिश करेगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और यदि उत्तर प्रदेश में दंगाई, गुंडागर्दी यदि कोई करने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा। और हमारा बुलडोजर अभी बैठा हुआ है, 10 के बाद उसकी चाबी चलेगी। और ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में दंगा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं, उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हम रखेंगे। ठीक है आकाश जी, आपका फाइनल कमेंट यहाँ पर लेना चाहूंगी। तमाम तरीके के आरोप आप पर लग रहे हैं, खासतौर पर करहल में जो हमला हुआ उसका एक बड़ा आरोप आप पर लगा दिया, इससे पार्टी की छवि को नुकसान होगा? देखिए, एसपी सिंह बघेल जी पर जो हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। इनकी सरकार है, सुरक्षा व्यवस्था इनकी है, आप जांच करा लीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला है, सामने निकल के आ जाएगा। हो सकता है इन्हीं की सोची समझी चालो और पूरी 5 साल में ये सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रख नहीं पाए। अब ये सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, ये जनता की सुरक्षा की बात करते हैं। इनके ही विधायक मंत्री सुरक्षित नहीं है तो ये जनता की कैसे सेवा करेंगे? जनता सब समझ चुकी है।
अब सिर्फ मुद्दों का जी, चुनाव मैं है, आपको जनता बता मुद्दों दूं को यही देख के उत्तर ही प्रदेश है। जब मुद्दों को अपराधियों देख के पे ही वोट करवाएगी। जब अपराधियों को इनकाउंटर होता है, जब अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है, तो सर्वाधिक कष्ट किसी को होता है तो समाजवादी पार्टी के लोगों को होता है, क्योंकि ये अपराधी, ये गुंडे, ये बदमाश, ये भ्रष्टाचारी सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और जब बुलडोजर चलता है तो सर्वाधिक ठीक है, समय की कमी है, दोनों को रोकना चाहूंगी, बिल्कुल समय की कमी है, दोनों को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह चलता रहेगा और क्योंकि चुनावी शोर के बीच में ये आम बातें हो जाती हैं। तीसरे चरण का मतदान यूपी में लगातार जारी है और दोनों ही दल जिनके बीच में कांटे की टक्कर है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब किसका दावा यहाँ पर सफल होगा ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन आज तीसरे चरण के चुनाव को लेकर यहाँ पर मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और वोटिंग परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हालांकि पिछले बार के मुकाबले इस बार कितना रहेगा ये शाम तक पता चलेगा, लेकिन लगातार चुनाव से जुड़ी अपडेट खबर फास्ट पर आप देखते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।